श्री कृष्ण कहते हैं कि जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बचता है और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते समय शब्दों से ज़्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्त वह उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ़ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। अपनी सफलता के सफ़र में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफ़ी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज़्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा, ये सोचकर अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। समाज वहाँ बोलता है जहाँ चुप रहना चाहिए, और वहाँ चुप रह जाता है जहाँ बोलने की आवश्यकता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। रईस गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। अत्याचार उसी पे ज़्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है तो नई शुरुआत करो, अभी ज़िंदगी बाकी है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भाग दौड़ को याद कर हंस रहे होंगे आप। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी इस फिक्र में। बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहाँ है।
जब बयान करता रहा अपने हालातों को, तब सब चुप थे। आज चुप क्या हुआ, सबको मेरे हालातों को जानना है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं, दिल से की जाए। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे, वही सच्ची मोहब्बत होती है। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज को राज ही रहने देना, जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जान जाते। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से, तो समझ लेना ये तूफान से पहले की शांति है। दुनिया में यूँ तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। वह रोज अपने गुरु के आश्रम जाकर वहाँ साफ सफाई करता और फिर अपने काम पे चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पास ढेर सारे धन दौलत आ जाए। एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम आश्रम में इसलिए काम करने आते हो? उसने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगा कर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाले तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। ये बात सुनकर युवक चला गया। समय ने पलटा खाया, वो अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वह व्यक्ति बोला, बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले तय कर लो, अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल को चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन की शांति सबसे अनमोल है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, वह किसी भी चीज़ के मुकाबले में धनवान होता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तो उसका सोचने का तरीका सकारात्मक होता है। और मानव जीवन में कई प्रकार की चुनौतियाँ और परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है, वह इन चुनौतियों का सामना करने में सफल होता है। इसलिए धन, सम्मान या किसी अन्य सामग्री वस्तु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखे और अपने मन की शांति को महत्वपूर्णता दे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।